एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया और सरकार बनने की कवायद पूरी तरह से इस वक्त में राजनीतिक चर्चाओं में बड़ी जोरों से शुमार किया जा रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसका जोर आजमाइश और इस तरह से लॉबी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी के रास्ते दिखा दिए, तो उसके मायने क्या है, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 27 साल का राजनीतिक वनवास समाप्त हो गया, जिसकी लगातार चर्चाएं होते चले जा रही है। और कांग्रेस तमाम तरह के मशक्कत के बाद भी अपने खाते क्यों नहीं खोल पाया, आज हम सबको टटोलने की कोशिश करते हैं। कहां चूक हुई, कहां भूल हुई, राजनीति की सारे क्या है, यानी कांग्रेस के इसी रणनीति पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा तो आप देख सकते हैं कि इसके मायने क्या है, तो समझते चले जाइए। जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मशक्कतों के बाद दिल्ली में आगाज किया, यानी राजनीतिक एंट्री मारी, तो कयास लगने लगा था कि इस बार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ इस वक्त में भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उनके तरफ जाता हुआ दिखता है। और दिल्ली में जिस सीटों पर अल्पसंख्यकों का ज्यादा मतदान होता है, समझने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से इस मामले को लेकर खेल जरूर कर दिया। समझते चले जाइए। जी हाँ, तो कहा जा रहा था कि आप पार्टी के तरफ जब मुस्लिमों का रुझान बढ़ता चला गया तो 3 बार मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जरूर बन गए। जो सिख समुदाय भी बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, तो उन वोटों पर भी पूरी तरह से आप पार्टी का कब्जा जरूर था। और यही वजह था कि अच्छी पोजीशन में आप तमाम मशक्कतों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 27 साल तक पूरी तरह से दिल्ली की सत्ता से दूर रहते हुए नजर आई और तमाम प्रयास किए गए। इस बार भी प्रयास किए गए, लेकिन पिछले विधानसभा को टटोल लीजिए, जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। तो याद करना बेहद जरूरी है कि अमित भाई शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने घर घर पर्चा बांटने का अभियान छेड़ा और कहा जाने लगा था कि इस बार, यानी पिछले विधानसभा में अमित भाई शाह अपने हाथों में कमान ले लिए। और कमान लेने का मतलब होता है, यानी अमित शाह का कमान लेने का मतलब होता है कि पूरी तरह से सत्ता उनके हाथों में आ जाना। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखा। मात्र 3 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह बताया जाता है कि पूर्वांचलियों का जिस तरह से आप पार्टी के तरफ रुझान नजर आया, तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और सिख समाज के लोग भी पूरी तरह से आप पार्टी की तरफ होता हुआ दिखते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद और संजय सिंह के जेल जाने के बाद की जो परिस्थिति खड़ा होते चले गई, सत्येंद्र जैन को भी टटोल लीजिए, तो समझते चले जाइएगा कि इन चारों नेताओं का जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद बेल हुई, तो एक नैरेटिव तो पूरी तरह से आप पार्टी के लिए खड़ा जरूर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका तो कांग्रेस पार्टी ने निभा दी। तो आज बात हम उसी पर करने वाले हैं, तो समझते चले जाइए कि मायने क्या है। यानी कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने और आप पार्टी को सत्ता से दूर करने में कांग्रेस की जो भूमिका नजर आने लगी है, उसको टटोलना बेहद जरूरी हो गया। क्या मैसेज है, इसको समझते चले जाइए। एक मैसेज तो अरविंद केजरीवाल के लिए था। आप पार्टी को कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। चाहे लोकसभा का चुनाव को देख लिए जो 2024 में संपन्न हुए, और जिस तरह विधानसभा का चुनाव, दिल्ली विधानसभा में चुनाव होते हुए नजर आए, तो याद करना है पहले लोकसभा को, जब गुजरात जैसे जगह पर आप पार्टी ज्यादा सीट मारने पर अड़ गई थी और कांग्रेस तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने आप पार्टी को स्पेस दिया। लेकिन जब बारी आई दिल्ली में, तो स्पेस देने के लिए आप पार्टी तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कांग्रेस का अपना कुछ भी नहीं है,
और बताया जाता है कि कांग्रेस करीब 14 सीट मांग रही थी। और यह भी बताया जाता है और अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 7 से 8 सीट मिलने के बाद शायद कांग्रेस मान जाती, लेकिन आप पार्टी किसी हाल में कांग्रेस पार्टी से तालमेल करने के लिए तैयार नहीं थी और दिल्ली दरबार के बड़े नेताओं को यह नागवार जरूर गुजरा और उसी समय में तय हुआ कि आप पार्टी को सबक सिखा दिया जाएगा। जब मैं लड़ूंगा, दमखम से चुनाव लड़ूंगा, और यह होता हुआ दिखा। इस तरह से राहुल गांधी चुनाव में उतरे और जब प्रियंका गांधी की सभाएं होते चले गई और मल्लिकार्जुन खड़गे का जब कार्यक्रम तय होने लगा तो आप पार्टी के होश पाक्ता हो गए और यह लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी आप पार्टी को राजनीतिक डेंट जरूर करेगी और चुनावी रिजल्ट यही बताता है। 14 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और आप पार्टी को नुकसान पहुंचाने में जितना भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका नहीं निभाई, उससे ज्यादा भूमिका कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनको जरूर पहुंचा दिया। यदि 22 सीट और 14 सीटों को तालमेल कर लिया जाए तो रिजल्ट कुछ और होते, यानी 5 से 7 सीट छोड़ देने से आप पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती और राजनीति पे नजर रखने वाले इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आते। जी हाँ, तो एक मैसेज अरविंद केजरीवाल के लिए भी है और दूसरा मैसेज पूरी तरह से अखिलेश यादव के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर भी है। तो समझते चले जाइए, क्योंकि ये बात इसलिए उठी है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया था और बताया जाता है कि ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिए थे, लेकिन दोनों के समर्थन के बावजूद भी आप पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। दूसरा मैसेज जो है अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार और उनकी पार्टी लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, चाचा प्रोफेसर साहब जिस तरह से कांग्रेस को घेरने का काम करते हुए नजर आए, तो समझते चले जाइए। सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ ऑक्सीजन में रखना चाहती है, उनको ज्यादा स्पेस देना नहीं चाहती। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की विदाई के बाद अखिलेश यादव को मैसेज चला गया होगा कि यदि कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी का तालमेल नहीं होगा तो कांग्रेस अकेले लड़ेगी, नुकसान और सिर्फ समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखेगा और राजनीति पर नजर रखने वाले यानी राजनीति के पंडित यही कहते हुए नजर आते। तो दूसरा मैसेज पूरी तरह से अखिलेश यादव के लिए भी है और तीसरा मैसेज ममता बनर्जी के लिए भी है, जो बीच बीच में यह कहते हुए नजर आती है कि यदि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनको करने के लिए मिलेगा तो वो तैयार है। उसका मैसेज क्या है, वो क्यों पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का सर्वे सर्वा बनना चाहती है, ये समझ से परे है। और इसके हाँ में हाँ मिलाने में अखिलेश यादव भी और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से प्रमुखता दिखाई, यानी इसको बल देने का काम किया, तो एक मैसेज पूरी तरह से ममता बनर्जी के लिए भी है और दूसरा तेजस्वी यादव के लिए भी है और लालू यादव के लिए भी है। जी हाँ, क्योंकि अनकरीब चुनाव तो बिहार में होने वाला है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का तालमेल नहीं होगा तो नुकसान पूरी तरह से राजद को भी होता हुआ दिखेगा। इस बात के भी राजनीतिक कयास लगने लगे। वैसे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के एक विश्वास पार्टियों में उनकी गिनती होती है, यानी विश्वासी एलआई में जब नाम होता है तो राष्ट्रीय जनता दल का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन मैसेज, दिल्ली का मैसेज तेजस्वी यादव को भी साफ साफ इशारा करता हुआ नजर आने लगा है। यदि कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल का तालमेल नहीं होगा तो बिहार के परिणाम उसी तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप हो जाएगा और जैसे ही तालमेल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का टूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी दमखम से अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसे दिल्ली विधानसभा में होता हुआ दिखा। यदि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का और यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का तालमेल टूटा तब इसी की रणनीति दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए नजर आती, तो समझते चले जाइएगा। तो एक मैसेज पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए, दूसरा मैसेज अखिलेश यादव के लिए, तीसरा मैसेज ममता बनर्जी के लिए और चौथा मैसेज तेजस्वी यादव
और राष्ट्रीय जनता दल को जरूर चला गया। एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में जरूर है कि उनकी वोट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उनके और कांग्रेस की उपलब्धि सिर्फ इतनी भर है कि उनके साथ रहने वाले तमाम वोट एक साथ इकट्ठा होते हुए नजर आते हैं। खासकर अल्पसंख्यकों का वोट और दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिखने लगा है और यही कांग्रेस की ताकत बनते हुए दिखती है। लोकसभा चुनाव 2024 को टटोल लिया जाए तो स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का रुझान कांग्रेस की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यही परेशानी पूरी तरह से उनके क्षत्रपों का, उनके सहयोगी दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे छोटे छोटे दल हो, सबको सताने जरूर लगा है कि कांग्रेस जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो नुकसान तो अपने ही लोगों को करता हुआ नजर आएगा। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या बनती है। लेकिन मैसेज क्या था मैंने अपने दर्शकों को बता दिया। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक न्यूज को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर भी कर दे। जो है इनका बटन है, स्वतंत्र पत्रकारिता को मदद करने के लिए आप आगे आ सकते हैं ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके सामने ला सके। जोहार।